तो भाई अगर अभी तुम लोग इस वीडियो को देखने के लिए आ चुके हो तो दैट मींस यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर स्टडीज। तुमको पता है कि अभी का सिनेरियो क्या है। सिर्फ 60 दिन कह सकते हो तुम्हारे पास में बचे हुए हैं, यानी कि दिसंबर और जनवरी, और इस बीच में तुम्हें फेस करना है काफी सारी चीजों को। तुम्हारे प्री बोर्ड्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, सेल्फ स्टडी आवर्स हैं, मतलब बहुत सारी खिचड़ी बन चुकी है। और अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही डायलेमा पोजीशन में हैं, यानी कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि भाई अभी हम क्या करें नहीं करें, क्या अभी से पढ़ के भी कुछ मार्क्स आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। और कुछ नहीं, एक्चुअली में ये कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट का कितना है पता है 90% या 95% प्लस। मतलब लाना तुम चाहते हो ज्यादा मार्क्स, लेकिन तुम्हें नहीं पता कैसे लाना है और कैसे कर सकते हैं, स्पेशली जब तुम यहां आ चुके हो। भाई मैं अगर बात करूं अभी से थोड़ी देर पहले, जो आज सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, तो जो मतलब मैंने लास्ट इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने देखा था, उसमें यह था कि सर मैक्सिमम लोगों ने कहा सर बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे होगा क्या होगा, डर लग रहा है। तो मतलब ये सिनारियो है अभी का। लेकिन वेट, पैनिक होने से कोई फायदा ना कल हुआ था, ना आज है, ना कभी होगा। तो पैनिक तो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी यार तुम लोग बोल्ड बच्चे हो, ठीक है, काफी मेरे स्ट्रांग बच्चे हो, और हम लोग स्कोर करेंगे अच्छे खासे तरीके से। लेकिन हमें एक एक पॉइंट्स में ध्यान रखते हुए करना है। आगे कुछ भी बोलूं इससे पहले आज मैं पहली बार तुम लोगों के लिए एक गोल सेट कर रहा हूं। ये मेरे लिए भी एक गोल सेट है कि हमें मिनिमम 1000 लाइक्स चाहिए और 1000 कमेंट्स चाहिए, ठीक है। कुछ ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन ये तुम अगर साथ दोगे ना तो मैं अभी सीरीज, अभी जैसे कि तुमको पता है ब्रह्मास्त्र और गरुड़ा बैच सीरीज हम लोग ला चुके हैं फॉर क्लास 10 एंड 12। पूरे यूट्यूब पे देखो, फ्री है, कोई ऐसा नहीं करता है, मैं करता हूं, हर सेशन में करता हूं। वाई कि मेरे बच्चे जो हैं वो कभी, जिनको प्रॉब्लम्स है ना, मनी प्रॉब्लम्स है, दूसरे इश्यूज हैं, उनको कोई ऑब्स्टिकल रोक ना सके, ठीक है। सो 1000 लाइक्स 1000 कमेंट्स तुम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल सकते हो, इस वीडियो के लिंक को हर जगह शेयर कर सकते हो। तो भैया अभी का सिनारियो क्या है? देखो अभी का सिनारियो जो भी है वो टिपिकल है, बहुत टफ है, और हमें कुछ खास चीजों की जरूरत है। हमें मतलब तुम्हें जरूरत है। और किन चीजों की जरूरत है भाई? तुम्हें एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए, शेड्यूलिंग तुम्हें करना होगा। शेड्यूलिंग इन द सेंस कि भाई तुम कैसे अपने पूरे पर्टिकुलर्स को कैसे तुम डिवाइड करोगे, कैसे तुम हटाओगे, कैसे तुम छांटोगे कि तुमको बचा खुचा जो प्रोडक्टिव जो टाइम बचेगा ना, सारा चीज काट छाट के, तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, मतलब जहां जहां एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं वो सब हटाने के बाद में वो शेड्यूल कैसे तुम करोगे वो हमें चाहिए। और हमारा प्रायोरिटाइज करना होगा हमारे अपने सिलेबस को। अब ये प्रायोरिटाइजिंग योर सिलेबस क्या है मैं बहुत जल्दी बात करूंगा। थोड़ा सा वीडियो मैं फास्ट बोलूंगा, वीडियो फास्ट नहीं होगा, मैं फास्ट हो जाऊंगा। तो प्लीज अगर एक बार सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, और पेन पेंसिल लेके अभी से शुरू हो जाओ। भैया अब अभी का सिनेरियो क्या है? देखो जैसा मैंने कहा कि भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड अभी तुम्हारे सिर पर है। तुम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड के डेट्स मिल चुके होंगे जो कि दिसंबर में होगा, राइट। और अगर दो प्री बोर्ड्स हैं तो जनवरी में भी एक है जो मैं पहले बता चुका हूं, 1 दिसंबर 1 जनवरी। लेकिन अब यहां पे बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन है ना कि यार प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड को सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं तुमको बार बार बोलूं, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी एक अच्छा एजुकेटर टीचर वो कभी नहीं बोलेगा कि प्री बोर्ड को सीरियसली मत लो, ठीक है। प्री बोर्ड को तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए। वाई लेना चाहिए? बिकॉज प्री बोर्ड ना तुम्हारा एक आईना होता है, तुम्हारे लिए एक आईना है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। आईना क्या होता है? तुम अपने आप को फेस टू फेस देख पाते हो, तो वो आईना है तुम्हारा, एक तरह का मॉक एग्जाम है जिसमें तुम देख सकते हो उसको। उसके मार्क्स को लेकर के तुम्हें छाती से नहीं लगाना है। मतलब अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम्हें रोना नहीं है, लेकिन तुम अपने गलतियों से तो सीख सकते हो ना, राइट। तुम अपने गलतियों से सीख सकते हो, तुमको उन चीजों से ही आगे बढ़ना है। अगर स्कोर अच्छा आया तो और अच्छा करना है, कम मार्क्स आया तो पता चल जाएगा कि भाई हम कितने पानी में हैं। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड जो एग्जाम होता है वो तुम्हारे 100% सिलेबस पे होता है। तो इस चीज को यहां पे समझना है। अब तुम पढ़ोगे कैसे और ये 60 दिनों में तुमको करना क्या है? देखो भैया सबसे पहले तुम डिवाइड कर लो क्लास 10 के हो, 12 के हो, मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं, माइनर सब्जेक्ट सॉरी, इन द सेंस आई वांट टू से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इसमें तुम अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करो। अब भैया मेजर सब्जेक्ट क्या है ये सभी जानते हैं। तुम्हारा अगर 10th में हो तो तुम्हारा क्या है? मैथ, साइंस, सोशल साइंस है। अगर तुम 12th में हो तो पीसीएम, पीसीबी एटसेट्रा, ये सब तुम्हारे हो गए तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। तो अभी यहां पर हमें किस तरह से करना है देखो, मैं फटाफट बता रहा हूं क्योंकि अब समय बहुत कम बचा। फरवरी को तो 10 दिन को 15 दिन को काउंट भी नहीं करना, क्योंकि उस समय एक पैनिकनेस
आ जाता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपने चैप्टर्स को तुम सबसे पहले कर लो काउंट। क्या करोगे? सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को कंप्लीट काउंट कर लो। जैसे कि इंग्लिश है कितने चैप्टर्स हैं, साइंस है कितने चैप्टर्स हैं, वो एक जगह लिख करके रखो, पता चले कि भाई कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। और जैसा मैंने कहा कि जितने कम समय है उसी में से तुमको निकालना है सारा चीज समय को, ठीक है। तो तुम अब पढ़ोगे कैसे? अब बहुत ध्यान से सुनना शुरू करो कि तुम कैसे पढ़ने वाले हो, मैं तुमको क्या टिप्स देने वाला हूं। देखो भाई, पहले अपने हर एक सेशन को ना तुम्हें क्या करना होगा पता है? प्रोडक्टिव बनाना होगा। अपने हर दिन का एक सबसे पहले एक डेली टारगेट सेट करना शुरू करो, ठीक है। हर दिन का, आज से, अभी से, जब से ये तुम वीडियो देख रहे हो, अभी से, आज का ही, चाहो तो तुम आज से शुरू कर दो कि एक डेली अपना आज का टारगेट जो है या आने वाले दिन का एक टारगेट जो है वो प्रायर रूप में तुम पहले सेट कर लो, ठीक है। तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां तुमको जाना है, कहीं जाना भी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ टाइम निकल जाए तो वो चलता है, लेकिन वो तुमको करना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मार्क्स कहां आते हैं बताओ मुझे? जहां तुम अपने आप को अकाउंटेबल करते हो। अकाउंटेबल, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। एक बंदा मान लो क्रिकेट खेल रहा है और अगर वो आउट हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो देश के लिए खेल रहा है, तो उसे कैसे खेलना है। वो जानबूझ के तो आउट होगा नहीं, बट अपना 100% तो देगा ना। बस वही 100% की मैं बात कर रहा हूं कि मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल। तुम अपने आप को इतना अकाउंटेबल बना लो, इतना जिम्मेदार बना लो कि यार मुझे जवाब देना है, ठीक है। ये नहीं कि मार्क्स हैं तो मेरे हैं, मैं जैसा चाहे पढ़ लूं, ऐसा नहीं होने वाला। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर किसी की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई तुम्हारा हर एक जो स्टडी सेशन होना चाहिए ना, वो बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब ये प्रोडक्टिव सेशन क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जल्दी से पहले समझो कि अपने सिलेबस को तुम प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, ठीक है। देखो भाई, पूरा जो मान लो अभी तुम्हारा एक साइंस है, क्लास 10 12 व्हाटएवर, ठीक है। 10th की बात कर लेते हैं। साइंस है, इसी से 12th वाले लोग, तुम लोग अपना एग्जांपल समझ लेना। 10th में हो तो अपने पूरे सिलेबस का ना दो चीजों में तुम इसे डाइवर्ट करो, बांटो। पहला जो तुम्हारे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, दूसरा जो थोड़े कम स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जहां से तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, वही 80-20 वाला रूल कि 20% ऐसा हिस्सा होता है जहां से 80% मार्क्स आते हैं। तो 20% हिस्सा जो है ना वो तुमको फाइंड आउट कर लेना है, तुमको वो निकाल के रख लेना है, ठीक है। और एक चीज हो गया, पहले तुम इस तरह से कर रहे हो, तो जब तुम पढ़ोगे तो मेजर टॉपिक को पढ़ना शुरू करोगे। सेकंड, जब तुम पढ़ोगे तो उसका एक रिवीजन होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे। अब वो तुम कैसे कर रहे हो ये तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सपोज मैंने आज इंग्लिश का 2 चैप्टर्स को पढ़ा या 1 चैप्टर को पढ़ा, ओके। आज मैं रिवीजन करने नहीं बोल रहा हूं, आज तो तुमने पढ़ा है। अब कल जब तुम सुबह शुरू करोगे ना तो 10 से 15 मिनट का तुम अपना रिवीजन टाइम रखो। जो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ा था उसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लिया, ताकि वो दिमाग में हमारे स्टोर हो जाए। समझ रहे हो बात? स्टोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने। और मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के बुक्स, एनसीईआरटी के नोट्स, और अगर तुम सैंपल पेपर, तीसरा और चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 4 चीज को पकड़ लेते हो ना, कोई माइकल लाल तुमसे मार्क्स नहीं छीन सकता। तुम स्कोर करके दिखाओगे और बहुत बम्पर स्कोर करोगे। तुम बोलोगे कि सर आपने क्या कहा, ठीक है। अब यहां पे एक खास बात ध्यान से सुनो। देखो, इन सारे खेल के बीच में मैंने एक चीज नोटिस किया है, बहुत ही ज्यादा तुम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हो, जो कि नेचुरल है। कोई इसमें मतलब शर्म की बात नहीं है। डिप्रेशन जाना, ये जाना, आजकल लोग खुल के बात करते हैं, यार मैं लो फील कर रहा हूं, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आजकल खुल के बात करते हैं, उनकी अच्छी बात है। तो मोटिवेटेड फील करो अपने आप को। अब उसके लिए क्या कर सकते हो? थोड़े सॉफ्ट म्यूजिक, खाली समय में 10-20 मिनट का जो गैप लिया, वो खाली समय में वो चीजें सुन लो, ठीक है। लेकिन हां, अब यहां पे एक खास बात करना है, अगर तुम्हारे जो अनप्रोडक्टिव दोस्त है ना उनको थोड़ा सा अलग कर लो। फैमिली के साथ में थोड़ा सा समय तुम निकाल सकते हो, सॉफ्ट म्यूजिक तुम सुन सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं एक बात और कह देता हूं, जब पढ़ाई की बात होती है ना तो पढ़ाई के साथ में मैं नींद की भी बात कर लेता हूं। देखो यार, नींद तुमको बहुत ही ज्यादा लेना है, बहुत ज्यादा मींस 7 to 8 आवर्स, ठीक है, अभी के लिए। बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारा ये स्लीपिंग आवर थोड़ा सा घटा दूंगा, लेकिन 7 से 8 घंटे तुम अच्छे से एक नींद लो, क्योंकि हेल्दी माइंड में ही तुम, हेल्दी माइंड से तुम अच्छे खासे तुम स्कोर करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। और एक सर्वे तो तुम जानते होगे शायद कि अगर तुम्हारा माइंड जो है वो एक्टिव है ना, तो तुम काफी ज्यादा चीजों को, नई चीजों को लर्न कर पाते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात हम कर लेते हैं एक और बात की। जब मैंने कहा कि भाई तुमको अपने हर एक स्टडी सेशन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो वो स्टडी सेशन को प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे? जैसा मैंने कहा, क्या चीज? पहला, हमने चैप्टर्स को काउंट कर लिया। दूसरा, हमने चैप्टर को काउंट करने के बाद क्या किया? टॉपिक्स को, मेजर टॉपिक्स,
या कह लो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स और लेस स्कोरिंग टॉपिक्स, इसमें डिवाइड कर लिया। उसमें डिवाइड करने के बाद में तुम उसको पढ़ोगे कैसे कि भाई तुमको क्या करना है, तुम जो भी चीज तुमको पढ़ने में जरूरत पड़े तुम अपने माइंड मैप्स बना सकते हो, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो, पर्सनल नोट्स यूज कर सकते हो, या टॉपर्स नोट्स यूज कर सकते हो, या स्कूल का नोट्स यूज कर सकते हो, ये टीचर्स का दिया हुआ, ये इनमें से कोई भी चीज को तुम यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए बेटा कि आज का दिन है तो वो आज का दिन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वेस्ट कर दूं मैं कैसे भी जैसे तैसे बिता करके, ऐसे नहीं कर सकते। अपने हर एक सेशन को तुम्हें प्रोडक्टिव करना है, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। और नींद की बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि अगर तुम एक अच्छा नींद नहीं लेते हो ना तो तुम नई चीजों को सीख नहीं सकते, पुरानी चीजें रहेंगी नहीं, और जो कुछ भी तुम पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं वो गायब हो जाएगा। 3 चीजें, अच्छी नींद नहीं आई तो मतलब नई चीजें तुम सीखोगे नहीं, पुरानी चीजें तुम्हारे वो डिसअपियर हो जाएंगी, क्यों, दिमाग थका हुआ है ना। तीसरा कि जो भी कुछ तुम पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम आते आते तक गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा सब चीज को प्रॉपर वे में टाइम दो, ठीक है। देखो यार, 2 तरीके से आदमी लड़ता है, या तो रो करके या तो हंस करके। रो करके क्या फायदा है बताओ मुझे, कोई फायदा नहीं, तो बस हंस के लड़ो, जी जान से लड़ो, गिव यू 100%, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। एंड यस, जादू नहीं होते बेटा, बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं तुमको बोल दे रहा हूं जादू नहीं होता। तुम बोलोगे सर अभी से पढ़ करके क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है बशर्ते तुम पढ़ो, ठीक। लेकिन लास्ट के मंथ में तुम बोलोगे 7 दिन में क्या हो सकता है, 5 दिन में क्या हो सकता है, 10 दिन में क्या हो सकता है, 15 डेज में क्या हो सकता है, तो वो बहुत बात की बात है। वो 15 डेज स्ट्रैटेजी या 7 डेज स्ट्रैटेजी या लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी उनके लिए काम आता है जो पहले से पढ़े हुए होते हैं। ये मेरे बात को याद रखना, ठीक है। सो बस आज से, अभी से शुरुआत करो। मैं फिर से टाइम शेड्यूल चैलेंज मैं तुमको दे दूंगा, जो तुमको परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए ना, वो परफेक्ट टाइम टेबल मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। ये चीजें जो है, ये चीजें मैं तुमको दे दूंगा, पहले भी दे चुका हूं, फिर दे दूंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। सो फिर से एक बार वही कि तुमको लगता है इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ तो प्लीज लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब तक पहुंचे, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये वीडियो बनाया है, बहुत दिल से बनाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल को छू जाए, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दे, ठीक है। तो 1000 लाइक्स 1000 कमेंट्स मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक मुश्किल टारगेट, मेरे लिए भी एक मुश्किल टारगेट। अब देखते हैं कौन कितना अचीव करता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।